हेलो फ्रेंड्स, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी एनडीए 2 का जो ऑनलाइन फॉर्म इस समय ऑनगोइंग है, इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के लास्ट डेट अपडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एनडीए का और आपके कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम मतलब सीडीएस का जो फॉर्म है उसकी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 9 जून 2026 है। अगर अभी तक आपने इस फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो जल्दी से फॉर्म को अप्लाई कर लें, आपके पास समय कम है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, कैसे फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए अकाउंट क्रिएट करना होगा, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और उसके बाद आपको अप्लाई करना होगा। इन सभी स्टेप के बारे में हम बात करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जानकारी आप jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो ये फ्रेंड्स संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है जहां से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करते हैं। यहां पर देखिए एक ऑप्शन है क्रिएट अकाउंट, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपको यहां पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो आपको फ्रेंड्स यहां पर देखिए यहां पर जो ये डिक्लेरेशन है कि डिक्लेरेशन आपको करना है। इसके बाद है प्रोसीड का ऑप्शन, आपको यहां से डाटा को प्रोसीड करना होगा। प्रोसीड करने के बाद यहां पर है वेरीफाई मेल आईडी, तो आपकी जो भी मेल आईडी है वो आप 2 बार एंटर करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, डिक्लेयर करेंगे और गेट ओटीपी करेंगे। आपके पास एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए ओटीपी वेरीफाई करने के बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर का आपको ऑप्शन मिलता है। तो आपको फ्रेंड्स मोबाइल नंबर भी सेम यहां पर एंटर करना है, कैप्चा कोड को फिल करना है, डिक्लेयर करना है और उसके बाद आपको गेट ओटीपी करना है। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए अब आपको बनाना है एक पासवर्ड पॉलिसी आपको दी गई है जिसमें आप अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर आप यहां पर यूज करेंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए मैं आपको यहां पर पासवर्ड शो कर देता हूं। जैसे आप यहां पर कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे तो देखिए आपको यहां पर ये ग्रीन हो जाएगा, ऊपर आप देख रहे होंगे ये ग्रीन हो गया। ऐसे ही फ्रेंड्स आप यहां पर जो है स्मॉल लेटर्स यूज करेंगे तो स्मॉल लेटर्स ग्रीन हो जाएंगे। आप यहां पर नंबर्स यूज करेंगे तो देखिए नंबर्स ग्रीन हो जाएंगे और स्पेशल कैरेक्टर में @ स्टार हैश आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो आपके जो चारों ऑप्शन जैसे ही ग्रीन होंगे ये भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा और उसके बाद पासवर्ड को कंफर्म करने के बाद आप क्रिएट पासवर्ड यहां से कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपका जो फर्स्ट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। आपका मोबाइल नंबर के साथ आप लॉगिन कर सकते हैं या फ्रेंड्स आप यूआरएन नंबर आपका एक जनरेट होता है, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, वो फ्रेंड्स आपकी मेल आईडी पर आपको सेंड कर दिया जाता है, मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाता है। वो डालकर पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं या आपकी जो ईमेल आईडी है वो और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है वो डालकर आप यहां से लॉगिन कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शन है, आप तीनों का इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज करना चाहें वो आप यूज करके लॉगिन यहां से कर लेंगे। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए आपका जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा और डैशबोर्ड यहां पर ओपन होने के बाद आपको फ्रेंड्स यहां पर देखिए मैनेज अकाउंट में अगर आप अपना पासवर्ड, मेल आईडी, मोबाइल नंबर चेंज करना चाहें तो वो आप यहां से कर सकते हैं। सेकंड है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन का, तो यहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, साथ में आपको प्रोसीड करने के लिए कहा गया है। जैसे हम सबसे पहले जाते हैं इंस्ट्रक्शंस पेज पर तो देखिए इंस्ट्रक्शंस फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, तो यहां पर फ्रेंड्स आपको देखिए जैसे आपका पूरा नाम है सुरेश प्रसाद सिंह तो आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम एंटर करना है। रोहित कुमार है तो आपको सिर्फ यहां पर रोहित और लास्ट नेम में कुमार एंटर करना है। ऐसे ही अगर आपका नाम केवल फर्स्ट नेम है तो आपको केवल फर्स्ट नेम में जो नेम है उसकी आपको एंट्री करनी है। ऐसे ही फ्रेंड्स आपका जो जेंडर है, आपकी जो मैट्रिकुलेशन डिटेल्स हैं, आपका जो आधार एंड मोबाइल नंबर है वो फ्रेंड्स एक्टिव होना चाहिए। साथ में फ्रेंड्स आधार लिंक मोबाइल नंबर जो है फ्रेंड्स ओटीपी आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए जरूरी है। तो आपको फ्रेंड्स यहां पर प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पर जाना होगा। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए आइडेंटिटी प्रोफाइल का ऑप्शन है, तो सबसे पहले यहां पर आपको जो नेम है उसकी आपको यहां पर एंट्री करनी है। तो सबसे पहले आप यहां पर एंटर करेंगे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, नहीं है तो लास्ट नेम आपका आप यहां पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर ये करना होगा कंफर्म, तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आप यहां पर कंफर्म कर देंगे। इसके बाद पूछता है कि आपका जो ऊपर आपने नाम दिया है 10th क्लास या मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के अगर सेम है तो आप यहां पर यस कर सकते हैं। अलग
अलग है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं, पर नो करने पर आपको फ्रेंड्स जो आपका यहाँ पर अपलोड है एविडेंस जो कि फ्रेंड्स गैजेट नोटिफिकेशन का है वो आपको शो करना होगा, और अगर ये सेम है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स एंटर योर नेम एज पर प्रिंटेड ऑन 10th क्लास। जैसे आपने यस किया तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉपी हो गया। इसके बाद है जेंडर ऑप्शन, जेंडर सेलेक्ट कीजिए। आपका फ्रेंड्स जेंडर आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट मंथ एंड ईयर आपको यहाँ पर देना होगा। मैं सिर्फ यहाँ पर जो सैंपल है वो आपको शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपका फ्रेंड्स जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर देना है। इस तरह से सैंपल आपको एंटर करना होगा। ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ कंफर्म करना है। यहाँ पर देना है आपको फादर नेम, तो आप यहाँ पर जो फादर नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और इसे फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो है सेव करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डाटा आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करनी है। जो भी आपकी डाटा है वो आप एंटर कर दीजिएगा। आपका मदर नेम आपको यहाँ पर देना है, तो मदर नेम आप एंटर करेंगे। गार्जियन नेम है तो आप गार्जियन नेम दे सकते हैं, नहीं है तो ब्लैंक छोड़िए और उसके बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा वो आएगा फ्रेंड्स 10th मैट्रिकुलेशन बोर्ड एग्जामिनेशन आपने इंडिया से किया है या आउटसाइड इंडिया किया है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले है 10th का आपका जो पासिंग स्टेट है यूटी है वो कौन सा है, तो यहाँ पर वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स सेम आपको यहाँ पर उस डाटा को कंफर्म करना है। इसके बाद आता है बोर्ड का नाम, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी आपका बोर्ड का नाम है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर कंफर्म करना होगा, तो आप अपने यहाँ से डाटा को कंफर्म करेंगे। इसके बाद है पासिंग ईयर, आपने इसको कब पास किया है आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और इसके बाद यहाँ पर भी आप इसे जो है कंफर्म कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर है फ्रेंड्स पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, तो आपका फ्रेंड्स 10th क्लास का या मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। मैं सिर्फ डाटा एंटर कर रहा हूँ सैंपल के लिए, तो आप यहाँ पर आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो आपको यहाँ पर देना होगा। पासिंग सर्टिफिकेट नंबर एज पर 10th क्लास। इसके बाद 10th का जो रोल नंबर है वो आपको देना है। इसके बाद है फ्रेंड्स जो सर्टिफिकेट हुआ है आपके पास 10th का, उसका इशू डेट क्या है, तो वो इशू डेट आपको यहां पर देना होगा। ये कैसे देंगे, ये आप देंगे मंथ एंड ईयर्स में। तो यहां पर फ्रेंड्स आपका जो भी जो सर्टिफिकेट है वो इशू जब हुआ है आप उसकी जानकारी यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स इस तरह से आपको डेट मंथ एंड ईयर देना है, इसे कंफर्म करना है। अब इसके बाद नीचे आता है ग्रेड सिस्टम है आपका, तो फ्रेंड्स आप ग्रेड सिस्टम दे सकते हैं, मतलब जैसे सीजीपीए है तो सीजीपीए आप एंटर करेंगे। परसेंटेज है तो आपको यहां पर परसेंटेज ऑफ मार्क्स देना है। सर्टिफिकेट ओनली रिक्वायर्स ए पास एंड वेयर मार्क्स नॉट गिवन, अगर आपके मार्क्स यहां पर गिवन नहीं होते हैं तो आप यहां पर इस तरह के एंटर कर सकते हैं। जीपीए सिस्टम है तो आप यहां पर अपना जीपीए यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं आपके अकॉर्डिंग। अब जैसे आपकी परसेंटेज है तो आप यहां पर परसेंटेज इस तरह से एंटर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स 10th क्लास या मैट्रिकुलेशन का जो फ्रेंड्स सर्टिफिकेट है और जो मार्कशीट है वो आप यहां पर 50 से 300 KB में पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। अभी ध्यान रखिएगा जब आप फाइल को सेलेक्ट करेंगे और अपलोड करेंगे तो यहां पर एक नाम आपको दिया गया है बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट, तो ये फ्रेंड्स मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। जो भी फाइल होगी हमारी उसका हम नेम जो है चेंज करेंगे और उसके बाद ही यहां पर उसे अपलोड करेंगे। या फ्रेंड्स आप फैच कर सकते हैं डायरेक्टली, आपका डिजी लॉकर जो है उससे आपकी जो मार्कशीट है सर्टिफिकेट है वो आप यहां पर फैच कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिक यहां पर फैच हो जाएगी। तो दोनों ही ऑप्शन से आप चाहें तो मैन्युअली अपलोड कर सकते हैं, आप चाहें तो यहां पर डाटा को फैच कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स से देखिए आपको दिख रहा होगा बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट। मैंने इस फाइल नेम को यहां पर सेलेक्ट कर लिया है, आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं और उसके बाद यहां से अपलोड जो है सर्टिफिकेट आप अपना यहां से कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे डिक्लेयर करेंगे और नेक्स्ट एंड रिव्यू पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका फ्रेंड्स आधार एज एन आइडेंटिटी प्रूफ। तो आपसे पूछता है कि आपके पास आधार कार्ड है और आप कंसेंट करते हैं, आप यहां पर यस करेंगे, डाटा को डिक्लेयर करेंगे, आपके आधार कार्ड का नंबर आप यहां पर देंगे। इसके बाद इस कैप्चा कोड को डालकर गेट आधार ओटीपी करेंगे। आपके आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करना होगा। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है कि आपके पास आधार कार्ड है और आप वर्चुअल आईडी के माध्यम से आप यहां पर कंसेंट करना चाहते हैं, तो आपका जो वर्चुअल आईडी होता है आधार कार्ड का वो आपको यहां पर देना होगा। इसके बाद सेम आपको इस कैप्चा कोड को डालकर है गेट ओटीपी करना है। तीसरा ऑप्शन है कि आप यहां पर जो है बिना आधार के जो है आप यहां पर करना चाहते हैं, तो आपसे कहता है कि आपको फ्रेंड्स एग्जाम सेंटर पर 1 घंटा पहले आपको फ्रेंड्स यहां पर जाना होगा। तो अब यहां पर ये प्रॉब्लम आपको आएगी ही आएगी। अगर फ्रेंड्स आप बिना आधार के आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करते हैं तो आपको आधार सेंटर पर कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचना होगा। और इसके बाद देखिए फोटो आईडी में आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट,
कोई भी फोटो आईडी प्रूफ या क्लास 11th 12th का आईडी क्लास जो कार्ड होता है वो आप दे सकते हैं। जैसे पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर दीजिए और पैन कार्ड की जो आईडी है वो फ्रेंड्स आपको यहां पर अपलोड करना है और उसका नाम होना चाहिए ID_कार्ड। तो ये फ्रेंड्स आपको यहां पर अपलोड करना होगा अगर आप कोई अदर आईडी कार्ड दे रहे हैं तो। बाकी सबसे बेस्ट जो देखिए ऑप्शन है वो आधार कार्ड का ही है। तो आधार कार्ड को कंसेंट करने के बाद आप गेट आधार OTP कीजिए और आधार को यहां से वेरीफाई कर लीजिए और उसके बाद आपका फ्रेंड नेक्स्ट स्टेप जो है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपके जब ये तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं, लास्ट में आपको प्रीव्यू देखने को मिलता है। तो जो भी डिटेल्स आपने यहां पर एंटर की हैं वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। कोई भी गलती है तो आप एडिट कर लें, नहीं तो आप लॉक एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब आपको यहां पर देखिए अब ये जितने भी स्टेप हैं ये आपको कंप्लीट करने होंगे। तो आपको सबसे पहले यहां पर देखिए जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, सिग्नेचर है, फोटो आईडी कार्ड है, इनके देखिए फाइल नेम आपको यहां पर दिए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स आप जितने भी इंस्ट्रक्शन है ये पढ़ सकते हैं। इसके बाद कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर आप यहां पर प्रोसीड करेंगे। अब यहां पर देखिए सबसे पहले नेशनलिटी है तो नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए। माइनॉरिटी स्टेटस अगर आपका है तो फ्रेंड्स आप यहां से इन ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहां पर सिंपली नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर है मदर टंग, तो आपकी जो मदर टंग है वो आपको सेलेक्ट करना है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल कौन सा है तो वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको यहां से सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद है प्लेस ऑफ बर्थ, अब ये इंडिया है या आउटसाइड इंडिया है वो आपको देना है। इंडिया है तो आप यहां से सेम आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ में आपका स्टेट है, आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर आपका जो टाउन है या विलेज है उसका नाम देना है, आपका पोस्ट ऑफिस का नाम आपको यहां पर देना है और आपका जो पिन कोड है वो आपको यहां पर एंटर करना होगा। इसके बाद है अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, तो आपका देखिए व्हाट्सएप नंबर, आपकी कोई अल्टरनेटिव मेल आईडी है, कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है वो आप यहां पर एंटर कर सकते हैं और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट एंड रिव्यू पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन पेरेंट्स इंफॉर्मेशन का है, तो सेम आपका यहां पर देखिए फादर जो है वो आपके अलाइव है या डिजीज है वो आपको देना है। उनका ऑक्यूपेशन क्या है तो वो फ्रेंड्स आपको देखिए मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। एनुअल इनकम कितनी है आपके फादर की तो वो आपको यहां पर एंटर करना है। नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर स्टेट जहां से फादर ओरिजिनली बिलोंग करते हैं तो वो फ्रेंड्स आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग वो आपको सेलेक्ट करना होगा और डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपके फादर की जो जानकारी है वो आपको देनी है। इसके बाद है सेम मदर की, तो आपको सेम यहां पर मदर नेम हो गया, मदर का स्टेटस हो गया। इसके बाद मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहां पर देखने को मिलते हैं। अब इसमें से अगर नहीं है तो फ्रेंड्स आप यहां पर अदर सेलेक्ट कर सकते हैं और अदर में फ्रेंड्स आप एज ए हाउसवाइफ लिख सकते हैं तो आप हाउसवाइफ लिख दीजिएगा। फैमिली इनकम या एनुअल इनकम कितनी है यहां पर वो आपको देना चाहें तो वो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं है तो मैं यहां पर सिर्फ 0 की एंट्री कर रहा हूं। नेशनलिटी क्या है वो आपको देना है। स्टेट जहां से आपकी जो मदर है वो बिलोंग करती है, डिस्ट्रिक्ट जहां से आपकी मदर का जो फ्रेंड्स यहां पर ओरिजिनली बिलोंग करती है वो आपको सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट एंड रिव्यू आपको यहां से कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है कम्युनिटी का, तो आप SC कैंडिडेट हैं तो आपको फ्रेंड्स यहां पर SC का आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी और सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। आप ST कैंडिडेट हैं तो आपको सर्टिफिकेट नंबर और सब वगैरह जानकारी देनी होगी। आप OBC हैं तो OBC में फ्रेंड्स पूछता है, अगर आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो यस कीजिए, नॉन क्रीमी लेयर से करते हैं तो नो कीजिए। आपका NCL का सर्टिफिकेट नंबर, ऑफिस ऑफ इशुइंग अथॉरिटी कौन सा है तो वो आपको देना है। सर्टिफिकेट नंबर देखिए मैं अभी सिर्फ सैंपल शो कर देता हूं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर ऑफिस देना है इशूइंग अथॉरिटी का, डेजिग्नेशन देनी है, किसने ये इशू किया है वो आप यहां कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कलेक्टर ने ये इशू किया है तो कलेक्ट्रेट ऑफिस हो गया, तो आपके सर्टिफिकेट पर ये मेंशन होता है, उस सील पर ये मेंशन होता है जो कि फ्रेंड्स आपकी इशूइंग अथॉरिटी का ऑफिस है वो आपको देना है। तहसील है तो आप तहसील दे सकते हैं कि तहसील से ये इशू हुआ है। स्टेट आपको देना है जिस स्टेट से ये इशू हुआ होगा तो वो आप यहां पर प्रोवाइड करेंगे जानकारी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको एड्रेस देना है, तो आपका फ्रेंड्स जो तहसील है, जो भी कलेक्टर ऑफिस है या जो भी फ्रेंड्स आपका ऑफिस है उसका एड्रेस क्या है वो आपको मेंशन करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग आपका जो ऑफिस है उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर जानकारी देनी है। तो ये फ्रेंड्स आप यहां पर एड्रेस मेंशन करेंगे। इसके बाद नीचे आएगा डेट ऑफ इशू, तो ये सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है, डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको देना है। इसके अलावा अब आपके फादर सर्विस में है तो फ्रेंड्स आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो आप यहां पर देखिए नॉट एप्लीकेबल आप यहां पर जो है एंटर कर देंगे।
तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपकी जो कास्ट का नाम है, ट्राइब का नाम है, कम्युनिटी का नाम है, एज पर आपके कास्ट सर्टिफिकेट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। और यहाँ पर आता है सेंट्रल लिस्ट विद सीरियल नंबर। तो फ्रेंड्स आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उस पर ये मेंशन होता है, उसमें आपके जो कास्ट कैटेगरी है और उसमें आपकी जो जाति लिखी होती है कास्ट, उसके आगे ब्रैकेट में आपका सेंट्रल लिस्ट का सीरियल नंबर लिखा होगा, वो आपको देना है। नहीं है तो क्लिक हियर टू सी लिस्ट पर जाइए और इसके बाद फ्रेंड्स एनसीबीसी की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स आप जैसे ही उसे कंफर्म करेंगे आपको नेम ऑफ द स्टेट यहां देखने को मिल जाएंगे, आपको स्टेट पर जाना है। इसके बाद देखिए आपकी जो कास्ट कैटेगरी है वो आपको मिल जाएगी और साथ में फ्रेंड्स आपको जो गैजेट रेजुलेशंस है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहां से जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको सिर्फ सैंपल शो किया है, आप यहां से चेक कर सकते हैं। बाकी आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है उस पर जरूर आपको ये मेंशन होता है, वहां से जो भी आपका सेंट्रल लिस्ट में आपकी सीरियल नंबर है आपकी कास्ट का वो आप यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है और ध्यान रखिएगा इसका नाम होना चाहिए कास्ट _सर्टिफिकेट। तो यहां पर फ्रेंड्स से देखिए कास्ट _ सर्टिफिकेट अगर आप यहां पर रखेंगे और यहां पर भी फ्रेंड्स आपको देखिए जो नाम है, अब यहां पर देखिए हम चूज फाइल पर जाते हैं और यहां पर फ्रेंड्स से देखिए जो नाम है हम इसको रीनेम कर लेंगे। जैसे यहां पर नाम में हमने यहां पर ई नहीं लगाया है तो इसने आपको देखिए यहां पर एरर शो कर दिया। तो आप जब तक उस नाम को जो दिया गया है वो नहीं करेंगे तब तक ये अपलोड नहीं होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स ध्यान से इसे आपको यहां पर अपलोड करना है। और इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो पेरेंट्स डिटेल है, जैसे फादर के पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, मदर के पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, तो आप इनमें से जो भी ऑप्शन को यस करते हैं तो उनका फ्रेंड्स आपको यहां पर जानकारी प्रोवाइड करनी है कि आप यहां पर उनका पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर यहां पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आप यहां से डाटा को डिक्लेयर करेंगे और नेक्स्ट एंड रिव्यू यहां से कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपकी पीएच कैटेगरी है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी 40% या अबव है तो आप यस कर सकते हैं। आपका पीएच का जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है, सर्टिफिकेट नंबर है, सर्टिफिकेट इशू कब हुआ है, डेजिग्नेशन क्या है, किसने ये इशू किया है, किस स्टेट या यूटी से इशू हुआ है, एड्रेस क्या है और ये सर्टिफिकेट फ्रेंड्स किस तरह का है वो आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। साथ में सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। डिसेबिलिटी _ सर्टिफिकेट आपके फाइल का नाम होना चाहिए। इसके बाद आप इसे अपलोड करेंगे और यहां पर देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको एज ए पीएच कैंडिडेट फिजिकल लिमिटेशन है लिखने में तो आप यस या नो कर सकते हैं। आपके पास कोई यूनिक डिसेबिलिटी आईडी है तो फ्रेंड्स आप वो जानकारी दे सकते हैं। या फ्रेंड्स आपने पीएच कैटेगरी है या उसके अंदर आपने यूपीएससी है, उसने पहले आपने कोई एग्जाम दिया है तो आप यस या नो कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपके अकॉर्डिंग रहेंगे जो कि आपको देने हैं। नहीं है पीएच कैटेगरी में तो सिंपली नो कीजिए और इसके बाद इस ऑप्शन को भी नो करिए, डिक्लेरेशन कीजिए, नेक्स्ट एंड रिव्यू कर दीजिए। इसके बाद आता है एड्रेस। अब एड्रेस देखिए आपको आपके अकॉर्डिंग देना है, पूरा एड्रेस दीजिए। इसके बाद यहां से आप सेलेक्ट करेंगे आपका स्टेट और ये आपका प्रेजेंट एड्रेस रहेगा। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिटी विलेज कौन सा है, पिन कोड क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, ये आपको देना है। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। तो एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग एंटर यहां पर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप अपने एड्रेस की एंट्री करते हैं अब फादर एड्रेस का ऑप्शन आपके सामने आएगा कि फादर का जो एड्रेस है वो आपके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस से सेम है तो आप यहां पर यस कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर मदर का भी एड्रेस आपके फादर के एड्रेस से सेम है तो आप यहां पर यस करेंगे और नेक्स्ट एंड रिव्यू करेंगे। तो ये जानकारी एंटर करने के बाद अब आता है आपका एजुकेशनल डिटेल्स। अब यहां पर है एंटर द पर्टिकुलर ऑफ द बाय वन स्टार्टिंग फ्रॉम 12th क्लास या डिप्लोमा। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो इंडिया से की है, आउटसाइड इंडिया की है वो आपको देना है। क्वालिफिकेशन लेवल में देखिए यहाँ पर 10+2 का ऑप्शन आपको मिलेगा तो 10+2 है, आईटीआई है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएट डिग्री है तो आप अपने अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशंस की एंट्री करेंगे। अगर ये अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग यहाँ पर दे सकते हैं। और इसमें फ्रेंड्स आपका देखिए जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट ऑफ आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्लीट है वो आप एक्सपेक्टेड डेट आपके रिजल्ट का आप यहां पर दे सकते हैं और आपका मीडियम ऑफ कोर्स आप दे सकते हैं। और अगर आपका रिजल्ट आ गया है मान लीजिए तो आप कंप्लीटेड शो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर किस स्टेट से आपने इसको पास किया है वो जानकारी आपको देनी है। सेम आपको बोर्ड का नाम देना है, आपके स्कूल का नाम या आपके इंस्टीट्यूशन का नाम आप यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं तो यहां पर फ्रेंड्स आप अपनी सब्जेक्ट्स के नाम, जैसे देखिए फिजिक्स,
इसके अलावा मैथमेटिक्स, आप इस तरह से अपनी सब्जेक्ट्स के नेम दे सकते हैं, या आप अपनी जो ब्रांच का नाम है वो भी दे सकते हैं। जैसे ब्रांच का नाम है मान लीजिए साइंस है, या साइंस दे सकते हैं, आर्ट्स है तो आर्ट्स दे सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर इस तरह से आपकी जो सब्जेक्ट्स है उनकी आप यहाँ पर एंट्री करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप इस तरह से आपकी जो भी सब्जेक्ट्स है आप उनकी एंट्री यहाँ पर कर देंगे। तो मैंने सिर्फ सैंपल शो कर दिया है। इस तरह से अपने सब्जेक्ट्स के डिटेल दीजिए, रोल नंबर दीजिए, डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीट दीजिए, आपका मार्किंग सिस्टम है, सीजीपीए सिस्टम है, परसेंटेज सिस्टम है वो दीजिए, आपकी परसेंटेज दीजिए, और उसके बाद आपका मीडियम ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर देना है, आपने किस मीडियम में किया है। ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर देना है, और उसके बाद यहाँ से आपको इस क्वालिफिकेशन को ऐड कर देना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई और क्वालिफिकेशन है वो भी आपको ऐड करनी है। 12 तो आपने ऐड कर दिया, अब मान लीजिए आपको यहाँ पर ऐड करना है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। जैसे इंडिया आपने सेलेक्ट कर लिया, अब मान लीजिए आपको यहाँ पर एंट्री करनी है डिप्लोमा की, तो आप डिप्लोमा की जानकारी दे सकते हैं, या फ्रेंड्स आपको डिग्री की जानकारी देनी है, ग्रेजुएट डिग्री की, तो ग्रेजुएट आप जैसे सेलेक्ट करेंगे। इसमें आपका कंप्लीट है या अपेयरिंग है वो आपको शो करना होगा। जैसे कंप्लीट है तो आप कंप्लीट देंगे। इसके बाद अगर आप मान लीजिए अपेयरिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर जो आपका एक्सपेक्टेड डेट है कंप्लीट होने का वो आपको देना होगा। अगर आप यहां पर कंप्लीटेड है तो आप सिंपली कंप्लीटेड करें। अब यहां पर आपने इनमें से कौन से यहां पर ग्रेजुएशन लेवल किया हुआ है वो आपको देखने को मिलता है। इनमें से नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं, और इनमें है तो आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेम किस स्टेट या यूटी से आपने इसको पास किया है, आपके फ्रेंड्स यहां पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, तो देखिए आपको लिस्ट मिल जाती है। तो आपको यहां पर आप चाहें तो इस तरह से फ्रेंड्स मैनुअली एंटर भी कर सकते हैं। तो आपको यहां पर देखिए ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आप यहां से इस तरह से जो ऑप्शन है उसमें से आप यहां पर सर्च कर सकते हैं। तो ये आपके यहां पर जैसे ही सर्च करेंगे वो आ जाएगा। आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है वो आपको देना होगा, तो पूरा नाम आप दे दीजिएगा। ग्रेजुएट डिग्री आपकी कौन सी है, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीई, बीटेक, आपको देखिए मल्टीपल यहां पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन आपका है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, जो भी क्वालिफिकेशन आपकी है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहां पर आपको ब्रांच का नाम देना है, सिविल है, मैकेनिकल है, जिससे भी आपने किया हुआ है, रोल नंबर क्या है, डेट ऑफ कंप्लीट क्या है, सेम आपका मार्किंग सिस्टम क्या है, मीडियम ऑफ कोर्स कौन सा है वो आपको यहां पर देना है, और उसके बाद आप उस क्वालिफिकेशन को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशंस हैं, जितनी क्वालिफिकेशन आप एंटर करना चाहें वो अपने अकॉर्डिंग आप यहां पर अपनी क्वालिफिकेशंस की जो एंट्री है वो आप कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप यस कर सकते हैं। आपकी जानकारी, आपके जो भी फ्रेंड्स आपकी मंथली इनकम वगैरह है आप उसकी जानकारी देना चाहें दीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए, नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप यहाँ पर इसे ऑप्शन को सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है, कोई अचीवमेंट वगैरह है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। जैसे कोई प्राइज है, मेडल है, स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है वगैरह है या नहीं है, वो जानकारी आप यहाँ पर देंगे, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे, नेक्स्ट एंड प्रीव्यू करेंगे, सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि है आपको यूपीएससी एग्जाम, अगर आप पहले अपेयर हुए हैं यूपीएससी एग्जाम में तो आपको बताना है कि आप किस एग्जाम में यहां पर अपेयर हुए हैं। तो आपको यहां पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब यहां पर जैसे एनडीए का ऑप्शन भी है, एनडीए 1 का, तो किस ईयर में आपने यहां पर एग्जाम ईयर में आप अपेयर हुए थे, रोल नंबर क्या था, अगर आप इंटरव्यू में अपेयर हुए थे नहीं हुए थे वो जानकारी आपको यहां पर देनी है। तो आप यहां से ऐड कर सकते हैं, नहीं हुए हैं सिंपली नो कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। आपको कभी भी यूपीएससी का आपको एग्जाम देने से जो है रोका गया है, नहीं रोका गया है, वो जानकारी आपको देनी है, और उसके बाद आपको यहां से जो नेक्स्ट एंड रिव्यू है वो आपको करना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके लेटेस्ट फोटोग्राफ अपलोड का और आपके लाइव फोटो अपलोड का। तो यहां पर देखिए फोटोग्राफ 20 से 200 केबी में रहेगी। फाइल नेम जो है वो आपका फोटो होना चाहिए। चेहरा फ्रेंड्स यहां पर कम से कम 75% आपका यहां पर उस फोटो में दिखना चाहिए। चूज फाइल पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करके अपलोड आपको यहां पर कर देना है। गाइडलाइंस आपको देखिए यहां पर दी गई है, गाइडलाइंस में जाइए, एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ आपको यहां पर दी गई है, कुछ इस तरह की फोटो आपकी होनी चाहिए। नीचे आपको बताया गया है इन तरह की फोटो जो है वो आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और फ्रेंड्स ये चीज ध्यान रखना है, रिजेक्ट अगर आपका होता है तो रिजेक्ट का कारण भी आपको बताया जाएगा। तो यहां पर फ्रेंड्स अगर देखिए आपकी फुल फोटो अगर आपने अपलोड कर दिया है तो वो फॉर्म आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो सकता है नहीं हो, इसलिए कोशिश करें आपका फ्रेंड्स फोटो कुछ इस तरह से अपलोड करें जिसमें आपका फोटो आपको यहां पर देखने को मिलता है 75% से ज्यादा आपका जो है कवर होना चाहिए। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए आपसे कहा गया है कि आ कैंडिडेट हैव टू अपलोड बोथ लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड लाइव फोटोग्राफ आपको यहां पर अपलोड करनी होती है। अब लाइव फोटोग्राफ कैसे अपलोड कर सकते हैं, तो यहां पर देखिए एक ऑप्शन है कैप्चर फ्रॉम मोबाइल का। तो यहां पर आपसे कहा गया है प्लीज रीड द
फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली टू कैप्चर द लाइव फोटोग्राफ। तो आपको फ्रेंड्स कहा गया है क्लिक ऑन कैप्चर फ्रॉम मोबाइल बटन एंड स्कैन द QR कोड एंड राइट हैंड साइड आपको फ्रेंड्स एक लिंक मिलेगा, वहां पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो कैप्चर फ्रॉम मोबाइल वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का एक QR कोड आ जाता है। जो ये QR कोड है आपको आपके मोबाइल पर इसे स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद फ्रेंड्स आप अपनी जो लाइव फोटो है वो आप कैप्चर कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मोबाइल पर जो ये QR कोड है जब आप स्कैन करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहां पर आपसे कहता है कि आपको फ्रेंड्स मोबाइल में आप अपनी फोटो कैप्चर कर सकते हैं। 80% फेस आपका यहाँ पर जो है लाइव फोटो में आना चाहिए और इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको नीचे आना है, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है कैप्चर फोटो का। आप इस कैप्चर फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फोटोग्राफ को कैप्चर करने के लिए। इसके बाद आपका देखिए जो वेब कैमरा है वो ओपन हो जाएगा और यहां से आपकी जो लाइव फोटो है वो आप कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए आपकी जो फोटोग्राफ देखने को मिल जाती है। अगर आपको इसमें कोई एडिट करना है फोटोग्राफ में तो आप एडिट कर लीजिए, नहीं तो आप अपलोड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपकी जो लाइव फोटोग्राफ है वो अपलोड हो जाएगी सक्सेसफुली और उसके बाद आप यहां से ओके कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप आपके रहेगा सिग्नेचर का। आप देखिए सिग्नेचर में भी आप कुछ चेंजेस यहां पर कर दिए गए हैं। तो यहां पर जो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, अब आपको करना है अपडेट ट्रिपल सिग्नेचर, मतलब आपको 3 सिग्नेचर करने होंगे ब्लैक पेन से। आपको यहां पर देखिए क्लिक हियर टू डाउनलोड ट्रिपल सिग्नेचर फॉर्मेट आपको दिया गया है। आप यहां पर फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इस तरह का आपके सामने यहां पर देखिए पेज ओपन हो जाता है। आपको फ्रेंड्स 1 नंबर जो दिया गया है इसके सामने अपना सिग्नेचर करना है, 2 के सामने अपना सिग्नेचर करना है, 3 के सामने अपना सिग्नेचर आपको करना है। जब आप तीनों के सामने अपना सिग्नेचर कर देंगे इसके बाद फ्रेंड्स आपको चूज फाइल पर क्लिक करके इसे अपलोड करना है। अगर आप गाइडलाइन चेक करना चाहते हैं तो देखिए यहां पर एक्सेप्टेबल सिग्नेचर दिए गए हैं। तो 1 के आगे सिग्नेचर है, 2 के आगे सिग्नेचर है और 3 के आगे सिग्नेचर है। 20 से 100 KB में आपका रहेगा और 350 से 500 पिक्सल आपका रहने वाला है। ब्लैक पेन से आपको ये साइन करना है व्हाइट पेपर पर। और इसमें फ्रेंड्स आपको देखिए नीचे हॉरिजॉन्टल जो अगर लेआउट है, कलर लिंक अगर आपने इंक से किया हुआ है जैसे नीले कलर से कर दिया है या कलर पेपर पर किया है या कोई रैंडम इमेज आपने दी है या रोटेटेड इमेज है, ब्लर इमेज है या स्पेस नहीं है, तो ये फ्रेंड्स आपकी जो फॉर्म है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको जो फ्रेंड्स फॉर्मेट दिया गया है उसी के सामने आपको देखिए 1 के आगे सिग्नेचर करना है। तो सेम सिग्नेचर आपको 3 सिग्नेचर यहां पर आप करने होंगे। 3 सिग्नेचर करने के बाद ही आपका जो सिग्नेचर है वो यहां पर अपलोड होगा। तो यहां पर फ्रेंड्स आपके देखिए सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद आपको यहां पर फ्रेंड्स ऊपर देखिए व्यू के ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप यहां से प्रीव्यू चेक कर सकते हैं और जब आपके यहां पर सारे स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद आप एग्जाम सेक्शन पर जाइएगा और यहां पर अप्लाई एग्जाम या रिक्रूटमेंट ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने देखिए NDA का फ्रेंड्स अप्लाई जो पेज है ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर देखिए जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है ये ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, नीचे आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है। तो यहाँ पर देखिए व्यू के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो आपको फ्रेंड्स करना क्या है, आपको इन ऑप्शंस को ओपन कर करके चेक करना है। जैसे आपको मान लीजिए यहाँ पर इस ऑप्शन पर व्यू करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ग्रीन टिक हो जाएगा। इस तरह से आपके जितने भी ऑप्शंस हैं इनको आपको एक बार जो है व्यू यहाँ से कर लेना है। व्यू करना बहुत जरूरी है। व्यू करने के बाद ही आप इसे डिक्लेयर करने के बाद आप जो है लॉक यहां से इसे कर पाएंगे। तो एक बार सभी ऑप्शंस को एक बार यहां पर चेक कर लें। अगर आपको लगता है एडिट करना है एडिट कर लें, नहीं तो आप इसे यहां पर क्लोज कर देंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स सारे ऑप्शंस को व्यू करने के बाद आप यहां से कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का व्यू कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आप यहां से लॉक कर सकते हैं और उसके बाद यहां पर एग्री एंड प्रोसीड आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आता है क्वालिफिकेशन लेवल। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, विदाउट PCM या विद PCM। तो अगर आपका विदाउट PCM है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, आपकी डिटेल्स को एंटर करेंगे और अगर आपका विद PCM है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपका सबसे पहले आता है सर्टिफिकेट नंबर। तो फ्रेंड्स आपको आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है जो क्लास 12th है उसका वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं या एनरोलमेंट नंबर दे सकते हैं। डेट ऑफ इशू आपको देना होगा, कब ये आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, डिग्री इशू हुई है।
इसके अलावा डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, तो आप अपने चाहे तो बोर्ड का नाम दे सकते हैं, या फ्रेंड्स आपके जो सर्टिफिकेट है जिसने भी इशू किया है उसका फ्रेंड्स वहां पर सील लगा होगा या मोहर लगी होगी, उसको फ्रेंड्स जो भी दिखा हुआ है वो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके बाद उनका जो पूरा एड्रेस है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आता है 12th की डिग्री या सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको अपलोड करना है। ये ध्यान रखिएगा जो एड्रेस है और जो अथॉरिटी है ये फ्रेंड्स आपकी उस सील पर लगा होता है। अब वो डिजिटल साइन है तो डिजिटल साइन में भी आपको जो है डिटेल्स देखने को मिल जाती है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आता है 12th पास डिग्री या सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अब ये ध्यान रखिएगा जो भी फाइल आप यहाँ पर अपलोड करेंगे उसका नाम क्या होना चाहिए, तो आपको देखिए यहाँ दिया गया है सेकेंडरी अंडरस्कोर बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट। ये फ्रेंड्स आपकी फाइल का नाम होना चाहिए तो ही वो यहाँ पर अपलोड होगा। अगर इसके अलावा कोई और नाम है तो वो यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो भी फाइल आप सेलेक्ट करें उसका नाम आपको यही रखना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नीचे आता है अगर आप सैनिक या मिलिट्री स्कूल में पढ़े हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा जेसीओ या एनसीओ में आप वार्ड हैं इनके, तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद ही आप नेक्स्ट एंड रिव्यू यहाँ से डाटा को करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रेफरेंस का। अब यहाँ पर प्रेफरेंस आपको देनी है। प्रेफरेंस करने के लिए आपको इंडिकेट करना होगा कि आप 0 अगर एंटर कर सकते हैं, अगर आप उसे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। अगर कंसीडर कर रहे हैं तो 1 2 3 4 आपको फ्रेंड्स आपको जो एंट्री है वो आपको करनी होगी। इसके लिए फ्रेंड्स देखिए जो नोटिफिकेशन सेक्शन है इसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे 12th क्लास पास आउट अगर आप यहाँ पर हैं तो फ्रेंड्स आप आर्मी विंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए 12th है, पर यहाँ पर 12th नॉर्मल है और ये 12th अगर आप पास आउट है पीसीएम के साथ तो आप एयरफोर्स के लिए, नेवल विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए और 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के लिए जो कि आईएनए की है, वी फ्रेंड्स तीनों में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर फ्रेंड्स मान लीजिए आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स नहीं है तो आप केवल आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए ही एप्लीकेबल रहेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अगर आपके पास पीसीएम है तो आप ऑटोमेटिक सभी में ही एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपकी प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ पर सेट करनी होगी। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी प्रेफरेंस यहाँ पर देना चाहे वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, और किसी में अगर आपको प्रेफरेंस नहीं देनी है तो उसमें आप 0 की एंट्री भी कर सकते हैं। इसके अलावा एयरफोर्स में आपको ये ऑप्शन आ जाएंगे, आप CPSS या PABT एग्जाम में फेल हुए हैं नहीं हुए हैं वो जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे। एयरफोर्स GDO के लिए अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। नीचे आने पर आपसे पूछता है जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो DOPT की वेबसाइट पर अवेलेबल कराना चाहे तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आप नेक्स्ट एंड रिव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका सर्विस प्रेफरेंस जो है वो फ्रेंड्स यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका एग्जाम सेंटर, तो आप यहाँ से अपना जो भी एग्जाम सेंटर चूज करना चाहे वो एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड रिव्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स फाइनल स्टेप आपका रहेगा पेमेंट करने का। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। पे ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। फीस आपको यहाँ पर शो हो जाती है। पे फी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स आप चाहे तो नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो कार्ड यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो UPI यूज़ कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग ऑप्शंस रहेंगे। आप जिस भी तरीके से पेमेंट यहाँ पर ऑनलाइन अपना कंप्लीट करना चाहें वो आप यहाँ पर कंप्लीट कर पाएंगे। आपको सिंपली यहाँ से कंफर्म करना है और इस कैप्चा कोड को स्कैन करना है और उसके बाद आपका फ्रेंड जो पेमेंट है वो आपको ऑनलाइन मोड में कंप्लीट कर लेना है। जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और अपना फाइनल प्रिंट आउट आप सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपकी जो प्रोसेस है UPSC NDA के ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने की ये आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है और कैसे आप अपना फाइनल प्रिंट आउट सेव या डाउनलोड कर सकते हैं वो जानकारी भी आपको देखने को मिल जाती है। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो भी आपकी डिटेल्स हैं जैसे लॉगिन है, अकाउंट क्रिएट करना है, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करना है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ये सब जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी डिटेल्स आप UPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 9 जून इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट है। इस डेट से पहले फॉर्म को अप्लाई जरूर कर लें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।